इस वीडियो में मैं मैट्रिसेस के सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स या आप शॉर्टकट ट्रिक भी बोल सकते हैं वो बता रही हूँ। देखो, फर्स्ट पॉइंट, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए इफ ए इंटू ए डैश इज इक्वल टू ए डैश इंटू ए इक्वल टू आई आ रहा है आंसर, देन ए इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बोलकर। तो ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है बोल रहे तो कंडीशन क्या है, ए इंटू ए डैश इक्वल टू क्या ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है। तो ए और ए डैश को आप मल्टीप्लाई कर दिए तो आंसर हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रहा है। तो ए को क्या बोलना, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बोलकर। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट, इफ ए इक्वल टू ए 0 0 बी, देन इस तरफ एक मैट्रिक्स है आपका, डायगोनल एलिमेंट्स दिए, नॉन डायगोनल 0 0 है। तो ये डायगोनल मैट्रिक्स है, 2 by 2 ऑर्डर का दे रहे हैं। तो आपको पूछ ए रेस टू पावर n इज इक्वल टू कैसे आता है आंसर, एलिमेंट ए रेस टू पावर n 0 एज इट इज़, इधर का 0 रहता एज इट इज़, बी रेस टू पावर n फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इसका मतलब आपको क्लियर समझ में आया ना। तो क्वेश्चन अगर आपको एक डायगोनल मैट्रिक्स में है, ये मैट्रिक्स एक डायगोनल मैट्रिक्स दिए हैं, अगर आपको पूछ रहे हैं उस क्वेश्चन का ए रेस टू पावर 4 5 आंसर क्या आता है या मैट्रिक्स क्या बनता है बोलकर, तो आप डायरेक्ट ये वाला मेथड यूज़ कर देना। तो यहाँ पर n क्या डिनोट करता है, ए का पावर, और ये अंदर के एलिमेंट्स के ऊपर भी उतना ही पावर आप रख कर वो मैट्रिक्स का आंसर निकाल देना। देखो, तो सेकेंड पॉइंट, ये 2 by 2 का है, वैसे ही 3 by 3 का है। देखो, 3 by 3 में भी सेम वैसे ही आता है, डायगोनल एलिमेंट्स को ऊपर n के पावर रख देना। देखो, इफ a इक्वल टू 0 a 0 बोलकर इस तरह आपका एक मैट्रिक्स है, देन a रेस टू पावर n इज इक्वल टू, अब कैसे लिखना देखो, ए रेस टू पावर n 0 0 ए रेस टू पावर n। ये कब होता है, n जो पावर है आपका, व्हेन n इज इवन नंबर के रहे तो ऐसे लिखना। देखो, फॉर एग्जांपल आपको इस तरह एक मैट्रिक्स दे रहे हैं, डायगोनल 0 0 है तो वहाँ पर ए रेस टू पावर n ये क्या है, इवन नंबर है बोल रहे तो इस तरह लिखना। फॉर एग्जांपल ए रेस टू पावर 4 पूछ रहे हैं, तो ए रेस टू पावर 4 इक्वल टू ए स्मॉल ए रेस टू पावर 4 रखो, 0 0 ए रेस टू पावर 4 रख देना। देखो, क्लियर समझ में आया। एंड ए रेस टू पावर n इज इक्वल टू 0, इधर देखो ये फर्स्ट ये मैट्रिक्स कैसे है वैसे रख दो, 0 ए रेस टू पावर n ए रेस टू पावर n 0। ये कब होता है, n इज ऑड नंबर, तो n 3 दिए, ए रेस टू पावर 3 दे रहे, तो इसका आंसर 0 स्मॉल ए रेस टू पावर 3 ए 3 0 बोलकर रखना। देखो, ऐसे सिमिलरली 2 by 2 का दिए तो भी सेम ऐसे ही, इवन नंबर आए तो ऐसे रख देना, ऑड नंबर आए तो इस तरह रखना। देखो, नेक्स्ट थर्ड वन, तो इफ देखो अब ये मैट्रिक्स इस फॉर्म में है। देखो, इफ ए इज इक्वल टू, ये 2 by 2 मैट्रिक्स का है, ए इक्वल टू 1 1 1 1, पूरा एलिमेंट्स 1 1 है, देन ए रेस टू पावर n फाइंड करना है आपको। तो उसके लिए एक फार्मूला के जैसे ए रेस टू पावर n इज इक्वल टू 2 by 2 मैट्रिक्स है, इसलिए 2 रेस टू पावर n माइनस 1 इंटू ये रखो। क्लियर समझ में है, ये फार्मूला से आप फाइंड कर देना। अगर फॉर एग्जांपल ऐसे मैट्रिक्स दिए आपको 4 दिए, ए रेस टू पावर 4 का आंसर बताओ, तो कैसे, ये 2 एज इट इज रखना, n के ऊपर पावर कितना है 4 रखो, 4 माइनस 1 इंटू ये मैट्रिक्स क्या है वो रख देना। नेक्स्ट पॉइंट, इफ ए इक्वल टू 1 a 0 1, देन ए रेस टू पावर n इज इक्वल टू 1 n a 0 1 for all small n belongs to natural number. Next one, if a is equal to 1 0 1 1, then a raise to power n पूछ रहे हैं आपको कितना आता है बोलकर, या 5 6 क्या भी नंबर रहने दो, तो इसके लिए भी ये फार्मूला से आप उसका वैल्यू फाइंड करना, n a माइनस n माइनस 1 इंटू आई बोलकर। नेक्स्ट, इफ a इज इक्वल टू
ये ऊपर पूरा 1 1 प्लस पॉजिटिव आया था ना, तो यहाँ पर नेक्स्ट मंथ में अलग है। देखो इफ़ ए इज इक्वल टू 1 1 -1 -1 देन ए रेज टू पावर n इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो ये का कितना भी पावर रहने दो, उसका वैल्यू कितना होता है, नेचुरल 0 आता है। तो यहाँ पर n का वैल्यू क्या आया तो ही वो 0 बनता है। n इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, 2 से ज़्यादा आया 2 या 2 से ज़्यादा 3 4 5 कितना भी पावर रहने दो, तो उसका वैल्यू कितना आता है, इक्वल टू 0 बोलकर आता है, याद रखो। इफ़ a इक्वल टू कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा देन, तो अभी यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दे रहे देखो। तो अगर यहाँ ए रेज टू पावर n पूछ रहे हैं आपको, तो यहाँ कॉस n अल्फ़ा लिख देना, नेक्स्ट साइन n अल्फ़ा माइनस साइन n अल्फ़ा कॉस n अल्फ़ा बोलकर। नेक्स्ट पॉइंट, लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स देन, तो ये क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो आपका यहाँ पर कंडीशन देखो, a प्लस ए डैश सिमेट्रिक बनता है, a माइनस ए डैश क्यू सिमेट्रिक होता है, a इंटू ए डैश एंड ए डैश इंटू ए आर सिमेट्रिक मैट्राइसिस आता है। देखो नेक्स्ट, इफ़ a एंड b आर सिमेट्रिक मैट्राइसिस देन ए बी प्लस बी ए सिमेट्रिक होता है, ए बी माइनस बी ए स्क्यू सिमेट्रिक आता है। देखो नेक्स्ट लास्ट, इफ ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन ए रेज टू पावर n इज आल्सो ए क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनता है। इफ ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन ए रेज टू पावर 2n इज अ सिमेट्रिक आता है एंड ए रेज टू पावर 2n - 1 इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनता है।